तो क्या हाल चाल है मेरे जेंटलमैन कैडेट्स। देख ली प्रोबेबिलिटी पीएनसी की वीडियोस, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी देख ली और ट्रिगो की भी देख ली। मेरे हिसाब से अभी तक तुम लोगों के ये टॉपिक्स प्रिपेयर हो गए होंगे। अब इससे क्वेश्चंस कितने आते हैं? ट्रिगो से आपके 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चंस आता है और बाइनोमियल के साथ मिला दोगे ना तो इसके 6 से 7 क्वेश्चंस आता है। अब देखो यार, अक्सर हम लोग सोचते हैं बाइनोमियल बस आपके 2 से 4 क्वेश्चंस ही आते हैं बाइनोमियल में। नहीं, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी आपके बिन बाइनोमियल के हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने तुमको पढ़ाया है ना, हल्का फुल्का पार्ट मैंने तुम लोगों का प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल का पढ़ा दिया था। अगर नहीं देखी है ना वीडियोस, जरूर से देख लेना। अब ये वाला वन शॉट वीडियो है, बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि देखो यार, अगर आपके 2 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप अपना 1 से 2 घंटे उसको पढ़ रहे हो और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो, तो लगभग आपके 2 दिन में ये टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन क्या मैं इसको छोड़ के जा सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं यार। अगर आप इसको छोड़ के जाते हो ना, आपको प्रोबेबिलिटी का पार्ट मिस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नहीं छोड़ सकते। अब देखो यार, आज का जो टॉपिक है ना, इसको स्टार्ट करने से पहले ना, चलो चेक करते हैं कि तुम लोगों को कितना अभी तक तुम लोगों ने पढ़ लिया और प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले ये ट्रिगो का एक क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करके देखना। कर लिया पॉज? देख लिया? अब इसका सोल्यूशन मैं तुमको यहां पर नहीं बताऊंगा। इसका सोल्यूशन के लिए तुम लोगों को जो मेरी ट्रिगो वाली प्लेलिस्ट है ना, वो देखनी पड़ेगी। वहां पर मैंने सब कुछ बता रखा है कैसे रखे। कभी भी अगर हमको कुछ समझ नहीं आता, मैं एक ही चीज बोलता हूं, गो टू बेसिक्स, है ना। गो टू बेसिक्स कैसे रखे? यहां देखो sin 2x दिख रहा है, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा sin 2x में। इसके अलावा यहां पर ये स्क्वायर भी दिख रहा है। अब sin 2x मतलब यहां पर भी sin x cos x दिख गया, सीधा sin 2x बना दूंगा। सारे के सारे साइन में है ना, तो इनको मैं साइन और कॉस की फॉर्म में तोड़ूंगा। जहां पर भी 2 sin x cos x बन जाएगा, वहां पर भी सीधा सीधा sin 2x लिख दूंगा। तो ये एक छोटा सा हिंट था, जिसको आगे कर सकता है, नहीं आया वीडियोस देख लो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो यार, बाइनोमियल थ्योरम बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन आप इसको मिस नहीं कर सकते। और जितनी भी मेरी प्रीवियस वीडियोस है ना, वो देखो। जिसने नहीं देखी है ना, आराम से देखो यार। इवन इफ यू हैव बोर्ड्स, मैं फिर बोल रहा हूं, इवन इफ यू हैव एक्सटर्नल इंटरनल, याद रखना यार, पेपर 21 अप्रैल को ही होगा। जैसे मंदिर वहीं बनाना, 21 अप्रैल को ही पेपर होगा। तो 21 अप्रैल को चाहे तुम्हारे बोर्ड्स आ जाए, चाहे तुम्हारे इंटरनल आ जाए, एक्सटर्नल आ जाए, तुम्हारी लाइफ में कितने ही प्रॉब्लम आ जाए ना, पेपर विल नॉट पोस्टपोन। सो रिमेंबर दिस। इसीलिए आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। और बाकी की बहुत सारे ऐसे बच्चे बोल रहे थे भैया जीएटी का कब करोगे स्टार्ट। तो देखो यार, जीएस का आपको पता है ना, हम लोगों की जो बायोलॉजी का है वो 9 मार्च से आपका बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा। 5 आपके लेक्चर्स आएंगे, कंप्लीट हो जाएगा उसमें। इसके अलावा फिजिक्स का भी आएगा, इसी केमिस्ट्री का भी आएगा, ज्योग्राफी का भी आएगा, इंग्लिश का भी आएगा, और ये मैथ्स का हम लोग चला ही रहे। मैं मैथ्स का भी इसलिए ज्यादा करवा रहा हूं ना, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा टाइम लगता है। आप लोगों का देखो ना यार, ये मैंने पढ़ाया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करनी पड़ेगी। सबको बोल रहा हूँ, सब मुझसे पूछते हैं भैया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से हो जाएगा? नहीं होगा यार। आपको 6 से 8 साल के कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने खुद से लगाओ। ये नहीं कि बस भैया मैंने कहीं पे एक वीडियो देख ली थी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की हो गया। नहीं, यू हैव टू यूज योर माइंड। जब तक ये नहीं खुला रहेगा ना, जैसे दो चीज, ओपन माइंड एंड ओपन अम्ब्रेला, दे आर यूजफुल व्हेन दे आर ओपन। ठीक है, अम्ब्रेला इन योर ब्रेन। अदरवाइज व्हेन दे आर क्लोज, दे आर जस्ट अ बर्डन। चाहे अम्ब्रेला की बात कर लो, चाहे तुम्हारे दिमाग की बात कर लेते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, आपके लिए बर्डन है। सो यूज योर माइंड, ओपन योर माइंड, सो दैट यू कैन डू क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। क्योंकि उस दिन कोई टीचर पढ़ाने नहीं आएगा जब आपका 21 अप्रैल को होगा। और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी मत करना कि एक ही टॉपिक पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए कि आप लोगों को बाकी के टॉपिक्स को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। तो इसीलिए ये चीज का भी ध्यान में रखना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो यार, अगर आप बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हो ना, सिंपल सा है बाइनोमियल थ्योरम, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहली बात, बाइनोमियल थ्योरम हम लोग यूज कहां पर करते हैं? देखो यार, हम लोग ना सिंपल सा, अगर मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तुम लोग बोलेगा भैया इतना आसान, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर मैं तुमसे बोलूं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, अब कुछ कुछ बच्चे होंगे जिनको आता होगा, जैसे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी क्यूब। ठीक है, अब अगर मैंने 4 का पूछ लिया, बता पाओगे? बोलो, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, कोई ना, चलो 5 का बता दो, 6 का बता दो। नहीं बता पा रहे, कोई दिक्कत नहीं।
इसीलिए आपका बाइनोमियल थ्योरम यूज होता है, जहां पर आप लोगों के बड़ी बड़ी पावर्स आती है 10, 20, 30, 40, 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ भी हो जाए, सब निकाल लोगे बाइनोमियल थ्योरम से। कैसे? देखो यार, अगर हम लोग बेसिक से देखें ना, ये आपके पास एक फॉर्मूला है, ध्यान से अगर हम लोग यहां पर देखें, ये आपका क्या है, जो आपका ये a है, इसकी पावर मैक्सिमम जितनी आपकी पावर और थी, और b की पावर अगर मैं यहां पर देखूं, b का पावर क्या और थी, 0 और थी, किसी की पावर 0 1 होता है। बाद में क्या हुआ, a की पावर भी 1 होगी, मतलब एक कम होगी, और b की पावर एक बढ़ गई। फिर क्या हुआ, आपकी b की पावर एक और बढ़ गई, और a की पावर एक और कम होगी, तो 0 हो गया। यहां पर भी देखो, सबसे पहले a की पावर 3 जो यहां पर ऑलरेडी था, अभी बताता हूं आगे कोफिशिएंट जो चीजें हैं वो अभी बताता हूं, b का 0, फिर अगली बार a का एक कम हो गया, b का एक बढ़ गया, फिर उसके बाद a का एक और कम हो गया और b का एक और बढ़ गया, और लास्ट में a का एक और कम हो गया और b का बढ़ गया। क्लियर? इतना सबको आ गया समझ में? अब देखो यार, जो यहां पर आपके नंबर है ना, तो अगर मैं मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, चलो 4 का ले लेते हैं। 4 का क्या होगा, सबसे पहले a की पावर 4, फिर a की पावर प्लस a का 3 पावर, फिर b की पावर 1, फिर a का स्क्वायर और b का भी स्क्वायर, फिर a की पावर 1 और b की पावर 3, फिर a की पावर 0 और b की पावर 4। हो गया। अब आगे का जो कोफिशिएंट है वो कैसे लगेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया ना, बिना उसके काम नहीं चलेगा। यहां देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों ने यहां पर 2 है ना, सबसे पहले लिखना है 2c0, ठीक है, फिर 2c1, फिर यहां पर 2c2, सेम ऐसी यहां पर 3 है ना, 3c0, 3c1, 3c2, और यहां पर 3c3, सेम ऐसी यहां पर 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4। क्लियर? पता लग गया? अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। सबको पता है, अगर हम लोग यहां पर देखें, आपका 3c0 क्या होता है, 1 होता है। मेरे हिसाब से ये चीज निकालनी आती होगी तुमको, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि देखो यार, अगर इतना ज्यादा बेसिक से पढ़ाऊंगा ना, तो आपका मैंने ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ा है पीएनसी में, वो देखो यार वो वीडियोस, इसलिए मैं सीक्वेंस में हर चीज पढ़ा रहा हूँ। कोई भी ना मैं एक जादू नहीं करूंगा ऐसे करके आबरा का डाबरा किया और ऐसे करूंगा और एक नया फॉर्मूला उभर के आएगा, नहीं, मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं पढ़ाऊंगा, ताकि आप जब पेपर में बैठो ना उस दिन 21 तारीख को, कंफ्यूजन ना हो। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना करो यार, ठीक है, पेपर तुम्हारा निकलेगा ही निकलेगा यार, मेरी गारंटी है, ठीक है, मेरी गारंटी है। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कर लेना प्लीज। और इसीलिए हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी का टेस्ट, ताकि तुम मुझे पता लग सके ना कि तुम लोगों ने पढ़ा है कुछ की नहीं पढ़ा है। तो पता है ना कब है, परसों ट्यूसडे को आप लोगों का प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी का एक मॉक टेस्ट होगा, मिनी मॉक टेस्ट होगा, देख लेना। एग्जैक्ट वर्ड बोलो, औकात दिख जाएगी उस दिन कि औकात क्या है, कहां पर जो स्टैंड करते हो, क्या तुम्हारा उस दिन पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये वाला वापस 3 हो गया, ये वाला 1 हो गया, यहां पर 1 हो गया, ये 4 हो गया, इसको अगर सॉल्व करोगे 6 हो गया, ये भी आपका, ये आपका वापस 4 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। तो बस यहां क्या हो जाएगा, a की पावर 4, 4a क्यूब b, 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 4a b का क्यूब और b का पावर 4, खत्म। अगर मान लेते हैं हमको एक और, मान लेते हैं 5 का निकालना है, तो क्या होगा देखो, 5c0, a की पावर 5, b की पावर 0 हो रही होगी, प्लस 5c1, a की पावर 4 एक कम हो जाएगी, b की पावर एक बढ़ जाएगी, फिर 5c2, a की पावर एक और कम हो जाएगी, b की पावर एक बढ़ जाएगी, फिर 5c3, a की पावर एक और कम हो जाएगी, b की पावर एक और बढ़ जाएगी, फिर 5c4, a की पावर एक कम हो जाएगी, b की पावर एक और बढ़ जाएगी, और लास्ट वाला आपका 5c5, a की पावर 0 हो जाएगी, b की पावर मैक्सिमम। तुम्हें पता है नहीं यार, इतना तो मेरे हिसाब से अभी तक पता लग ही गया होगा। 5c0 की वैल्यू 5, ये 0 1 होती है, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 1, ठीक है। अब देखो यार, यहां पर ना
एक चीज नोटिस करने वाली है, ध्यान से अगर तुम लोग यहां पर देखोगे, हम लोग कर क्या रहे हैं भाई, मैं एक एक करके ए की पावर बढ़ा रहा हूं, बी की पावर कम कर, ओ सॉरी, ए की पावर कम कर रहा हूं, बी की पावर बढ़ा रहा हूं। तो यहां पर देखो, अगर मुझे इसका जनरल टर्म लिखना है, क्या लिखना है, जनरल टर्म लिखना है, कि अगर मैं जनरली इसको लिखूं कैसे करके लिख सकता हूं, देखो a की पावर n, कहीं कहीं पे ये क्या लिख देता है कि आप लोग r लिखता हूं, इसको r, और या फिर इसको कहीं पे t की पावर r भी लिख देता है, सॉरी पावर कह रहा हूं, t r भी लिख देता है। ये क्या हो जाएगा, n c r, a की पावर n माइनस r और b की पावर r, ये हो गया जनरल टर्म। या टी भी लिख सकते हो। आर क्या है यहाँ पर, कौन से नंबर की आपको टर्म निकालनी है, अभी बताता हूं कौन से नंबर का कैसे करके हम लोग पता करेंगे, ठीक है, कौन से नंबर की टर्म निकालनी है। और एग्जैक्टली मैं बताऊं, ये +1 होगा। क्यों होगा +1, यहां देखो, अगर मैं यहां पर ध्यान से तुम लोग देखोगे, ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट नंबर की टर्म है, ये आपकी सेकेंड नंबर की टर्म है, ये आपकी थर्ड नंबर की टर्म है, ये फोर्थ नंबर की टर्म है, ये फिफ्थ नंबर की टर्म है, और ये सिक्स्थ नंबर की टर्म है। यहां पर हम लोगों की पावर क्या थी, 5 थी ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 6। वहीं अगर यहां पर बात करूं, ये 4 है, 1 2 3 4 5, 4 थी ना इनकी वैल्यू, 4 थी ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 5। यहां बात करते हैं, 3 है ना, कितनी होगी, 4, पता लग गया ना, 2 है, कितनी है, 3, समझ में आ गया। ये आप लोगों का नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको कभी भी निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर कभी भी निकालनी है, क्या हो जाता है, n+1। पूछता है ये क्वेश्चन, कर रहा हूं, क्वेश्चन आता है इसका, यहां देख लो, क्वेश्चन आता है, देख रहा, नंबर ऑफ टर्म्स, अभी बताता हूं कैसे अरे करते हैं। ये समझ में आ गया। अब देखो दूसरी चीज जो है वो यहां पर और देखने वाली कौन सी है, ये देखो, ये कौन सी है, फर्स्ट नंबर की टर्म है ना, लेकिन आर की वैल्यू क्या है, ये वाला अगर मैं जनरली बात करूं, ये आपकी एन की वैल्यू होती है जो ऊपर होती है, ये आपकी एन की वैल्यू होती है, ये आपकी आर की वैल्यू होती है, और ये आप लोगों का n माइनस आर हो गया, ठीक है। अगर मैं ये वाले में बात करता हूं, देखो ये साफ साफ दिख रहा है, ये n हो गया, ये r हो गया, ये आप लोगों का n माइनस आर हो गया, और ये आपका r हो गया। तो अगर मेरे को ये बोलता है थर्ड नंबर की टर्म निकालनी है, n की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू कितनी है, तो अगर ये कहता है मेरे को फिफ्थ नंबर की टर्म निकालनी है, कौन सी फिफ्थ नंबर की, ये रही, क्या हो जाएगा इसका, 4 आ रहा है ना r की वैल्यू। अब अगर ये मेरे को कहता है कि a प्लस बी की पावर 4 में मेरे को फोर्थ टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म मतलब ये वाली टर्म, r की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी, 3, यानी कि आप लोगों का फोर्थ टर्म निकालनी है, r की वैल्यू आपको एक कम करनी पड़ेगी। तो अगर बाई चांस मुझे ये कहता है फोर्थ टर्म कहता है, इसका मतलब r की वैल्यू आपकी 3 होगी, जस्ट एक कम। इतना क्लियर हो गया। अगर कोई मुझे कहता है फोर्थ टर्म मेरी r की वैल्यू एक कम हो जाएगी, बस और कुछ नहीं, n की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, a का जो होता है वो आगे वाली वैल्यू को हम लोग a बोल रहे होते हैं। आपका अगर ये जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो a प्लस ये जो मैंने बताया है ना, ये आपका जनरल एक्सप्रेशन a प्लस बी की पावर n के लिए है, समझ में आ गया। बाकी अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर पीडीएफ मिल रही होगी आपको। बाई चांस ना बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास व्हाट्सएप नहीं होता, तो हम लोगों का तुम्हें पता है ये अपना व्हाट्सएप का नंबर है, कोई भी डाउट होता है पूछ सकते हो, ठीक है, पता ही है तुम लोगों को। बाकी अगर ना जैसे देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनके पास व्हाट्सएप नहीं होता, पर्सनल फोन नहीं है, तो इंस्टा के लिए भी है। इंस्टा में अगर तुमको कोई भी डाउट आता है ना, बिंदास होके पूछो यार, ठीक है। मुझे पता है यार इस टाइम पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता मैं पढ़ूं क्या यार। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यार, उन लोगों ने कुछ पढ़ लिया है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी सही भी है कि नहीं है यार, जरूर से अगर आप मैसेज करोगे ना, आई विल रिप्लाई। अब कॉल मत करना यार, देखो कॉल में ना कभी कभी नहीं हो पाता, फिर आप सोचते हो कि यार रिप्लाई नहीं मिल रहा, ये वो, सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मैसेज करना, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल, ठीक है, आई विल रिप्लाई। क्योंकि कई बार क्लासेस चल रही होती है और क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस होती है और वो मुझे सही नहीं लगता, मैं उस टाइम पे फोन अलग से साइड में रखता हूँ, ठीक है, वो चीज मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ उस टाइम पे, ताकि बाकी क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। तो अगर आपको नहीं आता ना कुछ भी चीज, यू कैन आस्क। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे बोलते हैं कि भैया इसकी वीडियो ला दो, उसकी वीडियो ला दो। देखो यार जो भी है ना यहाँ पर बोल सकते हो,
तभी मेरे को पता लगेगा ना यार नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी लानी है। जैसे ये हमने बाइनोमियल कर लिया, अब मैथ्स में क्या करता हूँ ना, मैं सीक्वेंसली चल रहा हूँ, तो काफी ज्यादा आपके लिए सही रहेगा वो चीज। अगर मैं एकदम से कुछ चीज नहीं ला दूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इतना मेरे को समझ में आ गया, मेरे हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स का n+1 होती है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज यहां पर ना अब आ जाता है आपकी बाई चांस ना कभी आप लोगों का a - b इसका स्क्वायर आ गया, क्या हो रहा है देखो, a की पावर a का स्क्वायर -2ab प्लस का b स्क्वायर, ये हो गया। अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और बीच में एक -b आ गया। तुम बोलोगे भैया जनरल फॉर्मूले में तो आपका दिख ही नहीं रहा। अगर आप लोगों का ये बीच में प्लस है तो जनरल फॉर्मूला ये चलेगा, बीच में अगर माइनस है, अगर आप लोगों का बीच में माइनस है तो इसका जो मेरा जनरल फॉर्मूला होगा, ध्यान रखना माइनस वाले के लिए ही है ये जनरल फॉर्मूला, प्लस में यूज मत कर देना। क्या होगा, -1 की पावर r n c r, a की पावर n - r और b की पावर r, बस ये हो जाएगा मेरा इसका जनरल फॉर्मूला। और पता है तुम लोगों को इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर r, एक a r+1 वाली टर्म या फिर t r+1 वाली टर्म। मेरे हिसाब से ये चीज तुमको पता होगी, चली होगी अभी तक। अब एग्जाम्पल देख ले यार, यही वाले फॉर्मूले में देख लेते हैं, है ना। अगर हम लोग यहां पर देखें, आपका देखो यहां पर क्या है, r की वैल्यू पता है ना, nc0 लिख रहा हूंगा, तो यहाँ पर -1 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 ही होती है। यहाँ पर देखो n क्या लिख रहा हूंगा, nc1 लिख रहा हूंगा, यानी कि r की वैल्यू 1, -1 की पावर क्या होती है 1, माइनस होगा इसलिए माइनस लग गया। सेकंड में यहां पर क्या होगा, nc2 होगा, r की वैल्यू 2 आ गई, -1 का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया प्लस का हो गया ना, इसीलिए। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बाई चांस अगर मैं बोलता हूं तुम लोगों को थोड़ा सा और समझाने के लिए, a - b की पावर 4 कर दिया, सब कुछ समझ में आ जाएगा 4 से तुमको। यहां देखो ये हमारा, यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे a की पावर, सबसे पहले NCR देख लेते हैं, NC0 और n की वैल्यू 4 है, यहां पर a की पावर 4, फिर यहां पर 4 1, a का क्यूब, b का ये हो जाएगा। अब मैं माइनस इसीलिए लगा रहा हूं, अभी रुक जाओ, ठीक है, माइनस लगा रहा हूं ताकि तुमको बाद में अच्छे से आ जाए, ठीक है, समझ में। 2 हो गया, फिर यहाँ पर 4c3 हो गया, a का a और क्यूब, और यहाँ पर 4c4 हो गया, a की 0 पावर और b की पावर 4। अब अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन लगाना चाहता हूँ ना, तुम्हें पता है यार r की वैल्यू जहां पर भी मेरे को और दिखेगी मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दिख रही है ऑड, नहीं, 0 इज अ इवन नंबर, यहाँ पर दिख रहा है माइनस लगा दो, यहाँ पर इवन दिख रहा है प्लस कर दो, यहाँ पर ऑड दिख रहा है माइनस कर दो, यहाँ पर इवन दिख रहा है प्लस कर दो, खत्म, हो गया काम, हो गया काम। अगर बाई चांस मेरे को ये बोलता है देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, क्या हुआ, क्या हुआ है, यहां देखो फिफ्थ टर्म है ना, फिफ्थ टर्म अगर बोल रहे हैं तो आर की वैल्यू 4, एक कम, समझ में आ रहा, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चीज देखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, और हाँ एक और चीज, हम लोगों ने लास्ट टाइम बाइनोमियल पढ़ा था, कहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ना, कहां पर पढ़ा था भाई, आप लोगों की प्रोबेबिलिटी में, वहां पर मेंटोस जिंदगी चलती है, क्या होगा NCR, P की पावर R होता था और Q की पावर n-r होता था। वहीं अगर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में देखें, जो ये वाला हम लोग आज पढ़ रहे हैं, NCR, A की पावर n-r, B की पावर R, दोनों में क्या फर्क है समझ में आ गया होगा, नोट कर लो अपनी कॉपी के सबसे ऊपर से लिख लो। नेक्स्ट आपका ये वाला बताओ, अब ये बताओ इसका क्या होगा आंसर। यहां पर क्या हो रहा है देखो, ध्यान से अगर इसे देखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b बाय ए का होल स्क्वायर, क्या जो यहां पर ये 2 है, अगर मैंने ये देखो ये a है और ये b है ना, वैसे भी अगर तुम ध्यान से देखो कट रहे होंगे, तो ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का आगे नहीं फॉर्मूला, देख लो मैं बना सकता हूं, वो ऑल दो कट गया इसीलिए लिख रहा है, क्या हो गया a/b प्लस b/a इसका होल स्क्वायर, और ऑलरेडी आपका ऊपर क्या था ऊपर 21, तो ये देखो हमें पता है ना पावर सीधा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 21 इंटू 2 42 आ गया, और मैंने बोला है जो भी पावर होगी उसका क्या एक बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, 42 है ना, तो 42 प्लस 1 यानी कि 43 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, करेक्ट है।
जिसने भी 22 लिखा था समझ में आ गया। अब ये भी तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, अंदर कितनी टर्म्स के लिए मैंने बताया तुम लोगों को, यहां पर ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टर्म्स का जो मैंने तुम लोगों को बताया, ये आप लोगों की कितनी टर्म्स थी अंदर, 2 टर्म्स थी। तो सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स के लिए है ये चीज। अभी 3 टर्म्स के लिए बताऊंगा, टेंशन मतलब 3 टर्म्स के लिए भी बताऊंगा, लेकिन अभी ये फिलहाल 2 टर्म्स के लिए। अब नेक्स्ट वाला, ये वाला बताओ, वो अगर तुमको आ गया है तो बताओ, कॉन्फिडेंस आ रहा, नहीं भी आ रहा कोई दिक्कत नहीं यार, मैं हमेशा नए नए क्वेश्चंस करवाता हूं, सो प्लीज आप लोग ये मत सोचो कि आपको बिल्कुल भी चीजें नहीं आ रही। अभी ये पढ़ो यार, इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे ना यार, बिलीव नहीं तुम लोग क्वेश्चन ठोक के आओगे वहां पर, ठीक है, ठोक के आओगे वहां पर, टेंशन मत लो, जस्ट इसको रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो। आई एम फोकसिंग ऑन दिस, क्यों कर रहा हूं मैं, बिकॉज इफ you know what is your goal na, then only you will be perform better, then only you will be performing better। तो अगर आपको वहां पर अच्छा परफॉर्म करना है, आप लोग इस तरीके से पढ़ो। अब यहां पर क्या होगा देखो, अब कभी भी ना तुमको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना था, 9n देखो दोनों की पावर क्या हो जाएगा, ये देखो दोनों की पावर 9 को कॉमन ले लो, कर सकता हूं मैं ऐसा, मुझे इतना नहीं पता था इसलिए मेरे क्वेश्चन नहीं बना, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, 1 प्लस 2/x, और ये कितना हो गया 1 माइनस 2/x। जैसी तुम ये देखोगे तुम कहोगे भैया ये तो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा, हाँ तो मैंने मना थोड़ी किया, मैंने मना किया कि ये नहीं बन रहा, बन रहा है, 2 टर्म्स आ रही है ना, सिर्फ 2 टर्म्स आ रही है ना अंदर, 2 टर्म्स आ रही है, पावर अगर 9 है तो 9 प्लस 1 हो जाएगा ना, यानी कि 10, आंसर खत्म। अब तुम बोलोगे भैया ये इसमें अरे होल स्क्वायर नहीं है यार, वो सिर्फ एक ही के ऊपर है, होल स्क्वायर में ही जाएगा बाहर, ठीक है, इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है ये वाला बताओ, अब ये तो कर ही लोगे, ये तो कर ही लोगे ना, यहां देखो 2 और 2, 2 को सीधा ऊपर भेज दूं, 4 बन गया, बन गया, और ये वापस वही a प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर 4 हो गया, प्लस 1 5, खत्म। हल्का सा क्वेश्चन था, ठीक है, मेरे हिसाब से आ गया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट यहां देखो, ये वाला बताओ, बोलो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है, कैसे होगा बताओ। यहां देखो तुम 4 को कॉमन ले लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम 4 को ले लो कॉमन, लेकिन जब आपने ये देखा भाई ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा अंदर सॉल्व करके देख लेता हूं। यहां पर क्या हो रहा है, 3 इससे करूंगा 3x² माइनस का इससे करूंगा 9xy, माइनस का करूंगा ये वाला माइनस का 3x, फिर इससे करूंगा ये बन जाएगा दोनों प्लस का 3y², हो गया इसकी पावर 4, ठीक है ना, ये आ गया। अब क्या होगा, नहीं ये प्लस का है, हाँ ये वाला प्लस का है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला प्लस का है, तो यहां पर ये वाला और ये वाला करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये वाला माइनस ही करेगा, ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, ये हो गया। अब यहां पर अगर तुम लोग सॉल्व भी करोगे, कितना कर लोगे, बस इतना ही तो कर पाओगे, है ना, इतना ही तो कर पाओगे, इसके अलावा क्या सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो क्या यहां पर कोई फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा, फॉर्मूला भी नहीं बन रहा, और है भी 3, तो यहां पर आपके पास 2 मेथड्स आ जाते हैं। यही मैंने बोला था कि आपके पास अगर 3 अंदर टर्म्स है ना, यू हैव 2 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इट। कैसे, यहां देखो, ये आप लोगों का एक है, ये तुम्हारा दूसरा मेथड है। पहला मेथड, एक फॉर्मूला होता है n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 4। n क्या है इसमें, बच्चे बोलेंगे भैया ये स्क्वायर लग रहा, नहीं यार n क्या है, पावर जो होती है यार वो होता है n, पता है ना, पावर आपकी n है। ये मैंने सॉल्व करके क्यों देखा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका लास्ट में कट रहा होता है, लेकिन मैंने देख लिया ना यार नहीं कट रहा, तो एक काम करता ना, डार्कली रख लेता हूं, तो ये कितना हो गया 4+1 4+2 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4, ये कटेगा 3 2, ये यहां पर यार 2 है, यहां पर 2 है, हाँ गलती से बोल लेते हैं 2 है, ठीक है, यहां पर 2 हो गया, ये कट गया था, अब यहां पर क्या हो जाएगा 15, आ गया आंसर 15। एक मेथड ये है ना, एक मेथड ये हो गया। अब दूसरा इसका जो मेथड है वो है आप लोगों का कॉम्बिनेशन से होगा, सी, ठीक है, कॉम्बिनेशन से होगा, यहां पर होगा तुम लोगों का r, यहां पर होगा n प्लस r माइनस का 1, r माइनस का 1। अब तुम बोलोगे भैया यहां पर n क्या है, n पता है 4 है,
आर क्या होता है, ये होता है आर जो आगे से है ना, तो ये कितना है आप लोगों का 3 है, तो आर की वैल्यू आपकी होगी 3, ये हो गया आपका 4 प्लस 3 माइनस का 1 सी 3 माइनस का 1 यानी कि 6C2, इसको करोगे 15 आ जाएगा, पता नहीं यार 6 इंटू 5/2 आ रहा होगा, ये कटेगा 3 जा 15 आ गया, दोनों हमारा 15 आंसर हो गए। और वरना निकालते रहो भाई, बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो जहां पर भी तुमको 3 का आ जाता है और वो फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा है, ये कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन है। अब जरा मेरे को ना तुम एक चीज बताओ, अगर मैंने a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर किया, तुम्हें पता है इसकी भी आपकी 3 टर्म्स होती है और इसकी भी आपकी 3 टर्म्स होती है, पता है, करोगे a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। यहां पर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, इससे ये कट गया, आपकी कितनी आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब आपकी टर्म्स कम हो गई है, आपके 3 टोटल टर्म्स थी इसमें भी और इसमें भी, मतलब 6 टर्म्स थी लेकिन आधी हो गई है ना। जैसे यहाँ पर 3 था 2 बन गए, है ना, 3 का 2 बन गए। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक ऑड नंबर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी का क्यूब। देखो इसी में है ना, तुम एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, ये देखो क्या हुआ, a क्यूब प्लस का बी क्यूब, ये प्लस का 3 प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब प्लस a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब। इससे कट गया देखो ये, यहां पर से कट गया ये वाला, कितनी बन गई देखो टर्म, 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर, 2 बन गई, 3 आती पावर 2 बन गई ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर 11 है तो देखो एक एक से कटते रहेंगे, मतलब आधी टर्म्स आधे उससे कट जाएंगे, टोटल यहां पर पहले ये बताओ, ये वाले में 12 होंगी, ये वाले में भी 12 होंगी 12 तो क्या होगा, जो इसकी 6 टर्म्स होंगी वो इसकी 6 टर्म्स से कट जाएंगी। जैसे यहां पर क्या हुआ, इसके पास 4 टर्म्स थी, इसके पास 4 टर्म थी, इसकी जो 2 टर्म्स थी वो इसके 2 टर्म्स से कट गई, सेम ऐसे यहां पर भी हुआ होगा, इसकी जो 6 टर्म्स होंगी वो इसकी 6 टर्म्स से कट गई होंगी, समझ में आ रहा, और बाकी की 6 टर्म्स ऐड होगी होंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 आ गया। अब जरा ये वाला क्वेश्चन करो फिर, यहां पर क्या हो गया 100 है, तो 100 में क्या होंगी, कितने टर्म्स होंगी टोटल, करो जरा कितना होगा, कितना होगा, यहां पर आपकी 101 टर्म्स होंगी, तो यहां पर क्या होगा एग्जैक्ट आधी कितना होगा, देखो 51 और 50 हो जाएगा, तो आपकी जो यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर आपकी जो 50 टर्म, अब लास्ट वाली छोड़ दो, लास्ट वाली वैसे ही पॉजिटिव की आएगी, तुम्हें पता है ना क्यों आएगी, क्योंकि उसका आर जो होगा उसकी वैल्यू 100 होगी ना, तो लास्ट वाली पॉजिटिव की आ रही होगी, फर्स्ट वाली पॉजिटिव की आ रही होगी ना। यहां देखो इसके जो 50 टर्म्स होंगे वो इसके 50 टर्म से कट जाएंगे, है ना, और जो इसके 51 टर्म्स होंगे वो इसके 51 टर्म से ऐड हो जाएंगे। इसीलिए मैंने तुमको क्या दिया था, ये वाला एग्जांपल दिया था। देखो यहां पर क्या हुआ, 4 टर्म्स बन रही थी ना, है ना, 4 टर्म्स बन रही थी, कट गया, है ना। अब यहां पर देखो 2 टर्म्स थी, 2 टर्म्स, ठीक है, 2 टर्म्स में 3 टर्म्स बन रही थी, तो इसकी भी 3 इसकी भी 3, तो एक एक टर्म कट रही थी, एक और एक, फर्स्ट और लास्ट वाली नहीं कटी, तो वैसे यहां पर 100 है, फर्स्ट और लास्ट वाली नहीं कटेगी, समझ में आया। तो आपकी जो बीच में थी कितनी टर्म्स थी टोटल, आप लोगों की अगर 1 से लेके 100 तक की बात करें, 101 टर्म्स आ रही थी, तो आप लोगों की कितनी टर्म्स कटेंगी, 50 वाली और एक और टर्म जो होगी, ठीक है, जो 51 टर्म्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी, इसीलिए 51 हुआ। नेक्स्ट आपको क्या है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बच्चों को बहुत टफ लगता है, पहले ही पूछ रखा मैंने, उन्हें लगता है पता नहीं दुनिया का सबसे टफ क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया। अरे मैंने तुमको बता के थक गया हूँ, वैल्यू पुटिंग, ट्रिगो पूरी वैल्यू पुटिंग से होती है, एन की वैल्यू 1 कर दो, पुट कर दोगे, 101 की पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, आगे देखो 2000 आ गया, करके देख लेना यार, इतना सिंपल क्वेश्चन करा के कहाँ छुपाओगे तुम अपना मुंह, अगर इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम। अब ये वाला है 8th वाला, तुम्हें लग रहा हो भैया ये पता नहीं कितना टफ क्वेश्चन आ गया, क्या दे रहा है,
ये कह रहा है ये है हमारे पास, ये क्या 6 से डिविजिबल होगा? n की वैल्यू जब आपकी 3 से बड़ी होगी, एक काम करो ना, n की वैल्यू 4 रख दो, रख देंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब जरा इसको देख लो, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दो अपॉन 3 फैक्टोरियल, कट गया 4 आ गया। क्या 4 आपका 6 से डिवाइड होता है? नहीं होता ना, हटाओ, खत्म। फिर से वापस यही है, 4 रख दिया, 4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 3, कितना हो गया देखो, वापस ये आपका 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, मतलब ये हो रहा है। एक काम करते हैं ना, एक और बार टेस्ट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अगर ये हो रहा होगा तो सबसे हो रहा होगा। अब 5 रख के देख लेते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस का 3, कितना आ गया 23। क्या 23 होता है क्या 7 से? बिल्कुल भी नहीं, लो ये भी गलत है, खत्म। अब तुम बोलोगे भैया एक में तो आ रहा था ना, अरे देखो यार, एक में गलती से आ सकता है, अगर वो सही होगा ना जनरली, हर एक में होगा क्या, हर एक में आपको सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर तुमको पूरी मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम्हें आती है तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन अगर नहीं आती, बाई चांस तुमने एक तुक्का मार दिया कहीं से भी, सही जा सकता है। 4 ऑप्शन है ना, सही जा सकता है। अब जैसे मैं कहीं कहीं देख रहा था, वो कुछ कुछ बताते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने तुमसे पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन, वो कहीं कहीं बताते हैं यार देखो आज तक का जो ट्रेंड है उसमें सी ऑप्शन जो है ना उसका इतना परसेंट है, तो अगर तुम बाई चांस तुम सबके सी भी लगा के आ तो फिर भी तुम्हारा सही होगा। ये तुक्का मारने का एकदम सही तरीका। देखिए यार वीडियोस देखिए मैंने, भाई साहब एनडीए में ना ये चीज फेल है, बिकॉज यू हैव 1/3 नेगेटिव मार्किंग। कितना? 1/3। ठीक है, तो आपको 33% चाहिए। और प्लीज यार कितना भी प्रोबेबिलिटी लगा दो, 25% हर एक की प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की, ठीक है, एक 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 पढ़ा दिया मैंने तुमको प्रोबेबिलिटी चांसेस। तो प्लीज यार तुक्के मत मार के आना, ये मत सोचना कि यार मेरे को ये ना सही लग रहा, नहीं यार, इससे अच्छा प्लीज मेरी वीडियो पढ़ लो, ठीक है, मेरी वीडियो से पढ़ लो, मेरी गारंटी है यार, मेरी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों का कैसे पेपर निकलेगा, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करके दूंगा। अगर तुमने इतना पढ़ लिया, इतना रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, भाई निकलेगा यार पेपर, ठीक है, निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। और जितने भी यार मुझे इतना सही लगा ना कि तुम लोग ना जो शॉर्ट्स में सेंड करता हूँ, ठीक है, शॉर्ट्स जो हम लोग अपलोड करते हैं उसके तुम लोग आंसर दे रहे हो, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं तो मैं किसी ना किसी के लाइफ में इम्पैक्ट डाल पा रहा हूँ यार। अगर मैं कुछ लोग, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता यार कि मेरे उसमें कितने व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ लोग उनका इंडिया का एग्जाम निकल जाता है, दे आर इन दैट, अगर उनका इंडिया का एग्जाम निकल जाता है ना और कल के दिन वो एनडीए में चले जाते हैं, यार कितना सही लगेगा। मतलब मुझे कितना सही लगेगा कि भाई मैंने कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन किया यार उनकी लाइफ में। जैसे कुछ कुछ जैसे अभय पांडे अभी रिसेंटली वापस रिकमेंड हो गया हो, अब वो मेरे से यूट्यूब से पढ़ता था, अब उसने जब मुझे बताना कि हाँ भैया यूट्यूब से पढ़ के भी हो गया रिकमेंड, ठीक है, उसने खुद मैसेज किया कि हाँ भैया ये देखो, उसने मेरे को अपना एडमिट कार्ड, अपनी फोटो वगैरह सब कुछ देखा, उसने मेरे को अपना एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ सेंड किया, तो यार कितना खुशी हुई ना कि भाई कहीं तो हम लोग इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं ना। तो ये वाला मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी यार पढ़ो अच्छे से, और कल के दिन जब थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन है ना, जब पता लगता है ना यार, मजा ही आ जाता है यार। तुम्हें नहीं पता वो फीलिंग कितनी बढ़िया होती है कि जहां पर तुम ना जा पाए लेकिन तुम्हारी वजह से कोई जा रहा है, बहुत बढ़िया फीलिंग होती है यार, यू कांट इमेजिन कि क्या फीलिंग होती है यार। और मुझे उनके लिए ही बुरा लगता है जो थोड़ा सा, शायद उन्होंने थोड़ा सा पढ़ लिया होता, कहीं ना कहीं 1 से 2 मार्क्स के जो चूक होती है ना, स्पेशली मैथ्स में होती है, इसीलिए मैं इस बार मैथ्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना यार भाई साहब वो पूरा साल भर 6 महीने पढ़ते हैं यार, इतना हार्डवर्क करते हैं, ये पढ़ रहे हैं, हर चीज को सेक्रीफाइस करके आप पढ़ रहे हो, बट एट द एंड वो 1 मार्क्स कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन रोक देता है, आपका सिलेक्शन रोक देता है। तो वो ना हो इसीलिए आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दिस मैथ्स यार। तो प्लीज जो मैं बोलता हूं वो करो, काम आराम से हो जाएगा तुम्हारा। चलो अब नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसी ही एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को पीएनसी में भी करवाया था। मैंने क्या बोला था, कभी भी आपको इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिख जाए, ऑप्शंस देखो। ऑप्शंस क्या है, छोटा सा हो गया ना, है ना, ऑप्शंस क्या होगा, पहले बड़ा सा दिख रहे थे, क्वेश्चन बड़ा सा है, ऑप्शन छोटा सा हो गया। कभी भी ऐसा है, याद रखना आप लोगों का एक पैटर्न बन रहा होगा इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में पैटर्न बनता ही बनता है। कैसे देखो, ये है दिख रहा है, करना क्या है, यहां देखो ये वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है ना, मैं तुमको पैटर्न बना के दिखाता हूं। ये 2 हो गया, ये आपका 2 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं,
यहां पर से मैंने क्या किया, देखो ये जो 2 है ना, इसको मैं देखो 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल सबको पता है, जैसे 2 लिखा हुआ तो 2 इंटू 1, 4 लिखा हुआ तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सबको पता है ऐसे करके। ये आप लोगों का क्या हो गया, 1 प्लस 2, यानी कि क्या बन गया 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या मैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहां देखो ये वाला वापस वही है, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल है, और ये वाला जो है ये इन दोनों से मिलके बना है। तो यहां पर देखो 3 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब क्या होगा, 3 फैक्टोरियल यहां पर आएगा कॉमन, ये 1 ये 3 बन गया 4, बन गया 4, और ये आपका 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। यानी कि जो नीचे वाला था 2 फैक्टोरियल हो गया, इन दोनों से मिलके बना 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल जो ये था ये वाला, और ये वाले से मिलके बना 4 फैक्टोरियल, फिर 4 और ये वाले से मिलके बनेगा 5, फिर यहां से और वो मिलके बनेगा 6, यानी कि एक एक बढ़ता जा रहा है। लास्ट कौन सा है 9, क्या बन जाएगा, एक बढ़ा दो, कितना बन जाएगा 10 फैक्टोरियल। कैसे करके इन दोनों से मिलके बना 3 फैक्टोरियल, एक बढ़ गया, 2 वाले से एक बढ़ गया, फिर इससे और 3 से मिलके बना 4 फैक्टोरियल, एक बढ़ गया, 4 और 5 से मिलके बनेगा 4, और ये वाले 4 से मिलके बनेगा, देखो ये 4 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो देखो यहां पर से 4 फैक्टोरियल कॉमन हो गया, 1 प्लस 4 यानी कि 5 फैक्टोरियल हो गया, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हो गया। तो एक बढ़ रहा है, तो आपका 9 से कितना बनेगा, एक बढ़ जाएगा 10 फैक्टोरियल। समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब देखो एक और एग्जैक्ट सेम टाइप का क्वेश्चन था, क्या था कि an की वैल्यू इसने दे रखी थी n फैक्टोरियल, ठीक है। अगर तुमको याद होगा ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। अब इसने मुझे बोला था कि आपकी a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे करके an तक की वैल्यू निकालो, और जो इसने मेरे को ऑप्शन दिए थे, आप देखो ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो है वो है 10 फैक्टोरियल माइनस का 1, बी जो ऑप्शन है 11 फैक्टोरियल, बी क्या है 11 फैक्टोरियल माइनस प्लस का 1, सी जो है 10 फैक्टोरियल प्लस का 1, और डी जो है 11 फैक्टोरियल माइनस का 1। क्लियर, दिख गया। क्या करूं, देखो यार आपने क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया, a1 प्लस a2 प्लस a3 a4, बहुत बड़ा दे दिया, लेकिन जब आपके ऑप्शन देखे ना छोटा सा हो गया। वही होता ना कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, वही वाला काम हो गया। क्या करना है, वापस पैटर्न बनेगा। तुम्हें देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, n फैक्टोरियल को प्लस n फैक्टोरियल को माइनस, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन था, बट स्टिल यार थोड़ा सा देखना पड़ेगा। n फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे, n प्लस 1 यहां पर बन गया माइनस का n फैक्टोरियल, n प्लस 1 इंटू n कितना बन गया, n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस का n फैक्टोरियल। अब देखो a1 की अगर बात करता हूं, क्या हो जाएगा, a1 का क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इसका फैक्टोरियल माइनस का 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 2 का फैक्टोरियल माइनस का 1। a2 का वहीं अगर बात करते हैं 2 प्लस 1 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल माइनस का 2 फैक्टोरियल। सेम ऐसी a3 की बात करते हैं, ये यहां पर 4 फैक्टोरियल माइनस का 3 फैक्टोरियल। करते करते हम लोग अगर a n की बात करेंगे, मान लो यहां पर a 10 था, शायद से 10 तक का था, 10 की बात करेंगे 10 फैक्टोरियल माइनस का 9 फैक्टोरियल। अब तुम अगर यहां पर ध्यान से देखोगे ना क्या हो रहा है भाई, यहां पर देखो 2 का प्लस है, यहाँ 2 का माइनस है, कट जाएंगे, 3 का माइनस है 3 का प्लस है, कट जाएंगे, 4 का भी कट जाएगा, 5 का भी कट जाएगा, 6 का भी कट जाएगा, सारे कट जाएंगे, सिर्फ आपका एक ये बचेगा और एक आपका 1 बचेगा। तो कितना आ जाएगा 10 फैक्टोरियल माइनस का 1। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी में पूछा गया था। इसको अगर वो बाइनोमियल में डालता है कोई दिक्कत नहीं, मतलब दिशा वालों ने डाल रखा है, लेकिन उन्हें तो क्या है यार, उन्हें तो बस कॉन्सेप्ट चेक करने हैं आपके, खत्म। अब ये वाला है, यहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 5 की पावर n डिवाइड्स ये। कभी भी ऐसा है ना, देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 30 फैक्टोरियल प्लस इसको क्या लिख सकता हूं 35 इंटू 34 इंटू 30 इंटू 33 इंटू 32 इंटू 31 इंटू 30 का फैक्टोरियल। अब एक काम करो 30 को ले लो कॉमन, और ये अंदर का बाकी का जो 1 प्लस ये आपका 35 से लेके कहां तक है 31 तक है, ठीक है। अब तुम मुझे खुद बताओ ना, ये एक चीज बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि आपका 10 अगर आपका 5 से डिवाइड होता है, क्या आपका 10 प्लस 1 होगा 5 से कभी डिवाइड? बिल्कुल भी नहीं, 11 होता ही नहीं। सेम ऐसे करके यहां पर दिख रहा है 35 क्या होता है 5 आता है ना इसमें,
यानी कि ये 5 से डिवाइड होगा, लेकिन आप अगर +1 कर दोगे कभी होगा नहीं होगा ना, तो ये वाला तो हट गया, इसमें कोई भी 5 नहीं आने वाला, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि आपका वही चीज है, 10 होता है लेकिन 10 + 1 नहीं होता। बात आती है इसकी, अब इसमें देख लो कौन कौन सी वैल्यू आती है 5 की, देख लो एक 30 आएगा, एक आपका 25 आएगा। अब जो 29 है, 28, 27, 26, क्या इसमें कभी 5 आएगा? नहीं आएगा। ये वाला देखो, फिर 20 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देख लो कितने 5 आते हैं इसमें, इसमें आपका एक 5, कैसे? 5 × 6 एक 5 आ रहा है, ये वाले में दो 5, ये वाले में एक 5, 5 × 4, ये वाले में एक 5, 5 × 3, ये वाले में एक 5 और ये वाले में भी एक 5, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर 7। 5 की पावर कितनी? 7। जब आप 5 की पावर 7 करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो कैसे करके बता रहा हूं? खत्म, ये था बस क्वेश्चन। अब कई बार एक और तरीके से भी कर लेते हैं 7 का, लेकिन वो छोड़ो, ठीक है, वो रहने देना। अब नेक्स्ट क्या आपका ये वाले क्वेश्चन, ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और मैंने पता क्यों डाला है, ताकि तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सको कि इसका आंसर क्या होगा। बताया था ना, नहीं पता है प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो देखो, सब समझ में आएगा। मस्त से एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने बिल्कुल उसका ऑटोफेसी कर दिया, हम लोगों ने अटॉप्सी कर दिया, जिसको ऑटोफेसी बोलना ऑटोफेसी बोलो, अटॉप्सी बोलना अटॉप्सी बोलो, पोस्टमार्टम बोलना है पोस्टमार्टम बोल दो, ठीक है। जो आपका मेथड है, ठीक है, जो आपका मॉडस ऑपरेंडी है ये चीजें करने का, मॉडस ऑपरेंडी पता चल गया ना, इसका मतलब मेथड। स्पेशली हम लोग तब बोलते हैं कि जब आप मान लेते हैं अगर कोई मर्डरर है, उसने कुछ मर्डर किया, तो उसका मेथड कैसा था, उसका मॉडस ऑपरेंडी कैसा था, तो वो चीज समझ में आ गया। बाकी रोर है, इसके आगे से अप लगाओ, डोंट अप्रोर फ्रॉम एनडीए, जस्ट रोर फॉर एनडीए। अप्रोर का मतलब डरना, डरना, तो डरो मत, टिमिड, डोंट टिमिड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। टिमिड भी मत हो, टिमिडिटी मतलब डरपोक। अब डरपोक भी होता है, अच्छे पॉजिटिव वे में बोलना है, शांत भी बोल सकते हो। अब आ जाता है, ये है प्रोबेब, ये बाइनोमियल की रीढ़ की हड्डी, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, हलवा क्वेश्चन है। कैसे होगा देखो, सबसे पहले एक जनरल टर्म लिख ले इसकी, इसमें अगर जनरल टर्म की बात करते हैं, देखो बीच में माइनस है, ठीक है, NCR। अब लेकिन इसने क्या बोला है कि आपका द टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्या होगा देखो, माइनस का साइन किसी में भी नहीं है ना, छोड़ो रहने दो, इसमें माइनस का साइन। अब ये क्या होता है, a की पावर n-r और b की पावर r, ठीक है। यहां पर आपकी n की वैल्यू है c 10, r की वैल्यू आपको नहीं पता, a की वैल्यू है 2/x का स्क्वायर, फिर यहां पर है 10 - r और यहां पर √x। √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, और यहां पर आप लोगों का r हो गया। इतना क्लियर। अब एक चीज इसने बोला है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, यानी कि x होगा ही नहीं उसमें। x अगर होगा ही नहीं तो x की पावर क्या हो जाएगी, 0। इंडिपेंडेंट ऑफ x बोल दो, या पावर ऑफ x इज 0, या क्या बोल सकता है, एक और वर्ड इसमें बोल सकता है कि कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब आपकी x की पावर ही नहीं है, कुछ 0 है। तो यहां पर ये समझिए, सबका मतलब बोलो, सबका मतलब समझ गए, सेम है सबका मतलब। अब क्या करना है तुम लोगों ने, कभी भी ऐसा आए तुम्हें, अभी फिलहाल के लिए तुम्हें r की वैल्यू छाननी है, तो जस्ट आप लोगों को ये लेना है और ये लेना है, ये हटाओ, बाकी ये कांस्टेंट भी हटाओ, जस्ट इतना ले लो और साथ में इसकी पावर ले लो, ठीक है। और यहां पर भी, और r की पावर पता है मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल है। x नीचे है, ऊपर करके पता है सबको कि इसको -2 लिख सकता हूं ये, और साथ में x है r/2, पता है तुम लोगों को, यहां सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r - 20। अब मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि आपने -2 मल्टीप्लाई करा है, तो जो प्लस का है वो मैंने आगे लिख दिया और जो माइनस का है वो मैंने पीछे लिख दिया। इतना समझ में आता होगा मेरे हिसाब से। x की वैल्यू r/2, ये आ गया समझ में, सिंपल ऐड कर दो, पता है क्योंकि आपका बेस सेम है, फिर तो काम ही है, काम ही खत्म। आपका x की पावर कितनी हो जाएगी, यहां पर 2r - 20 प्लस का r/2, इन दोनों को ऐड करूंगा, ये आपका आ जाएगा 5r/2 माइनस का 20। अब इसने मुझे क्या बोला है कि आपका क्या है, कांस्टेंट है,
या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। कभी भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा मुझे पता है यार क्या करना है, ये आपका जीरो हो जाएगा। तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो आप लोगों का 5r/2 माइनस का 20 इक्वल्स टू जीरो, यानी कि 5r/2 इक्वल्स टू 20। यहां से ये कटेगा 4, यानी कि r की वैल्यू आपकी आ गई है 8। r की वैल्यू 8 आ गई। आपको ये निकालना था भाई, कांस्टेंट लिखा है, क्या x की वैल्यू कुछ आएगी? नहीं आएगी। अब अगर तुमको सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, सिंपल ये ले लो। अब यहां पर देखो, यहां पर 2 था ना, साथ में 2 और ले लो बस, और कुछ नहीं लेना, x वाला नहीं लेना। क्यों फालतू में कैलकुलेशन क्यों बढ़ानी, हमें पता है ना लास्ट में कट जाएंगे। वैसे ही हम लोगों ने निकाला ही तभी है जब वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, आखिर में सब कट जाएंगे। इससे अच्छा सीधा सीधा NC 8 लिखो और आपका 2 की पावर 10 माइनस 8 लिखो, खत्म। 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 कटेगा, 2 आ गया, यहां पर करोगे 18 आ गया, 180 आंसर आ गया, खत्म। समझ में आ गया क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले सबसे पहले जनरल टर्म लिखो, x को खोपचे में लो, साइड में लो, सबका पूरा पावर ऐड करा दो। अगर कांस्टेंट लिखा है 0, अगर बाई चांस कांस्टेंट नहीं लिखा होता, बाई चांस कांस्टेंट नहीं लिखा होता, जैसे यहां पर क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ x, कर लोगे, दिस इज योर होमवर्क, पता है √x है, सब कुछ कर लोगे मेरे हिसाब से। लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें आप लोगों का, यहां पर देखो क्या लिख रखा, x की पावर 3 लिखा हुआ ना, तभी ऐसे करके लिख देता है। मान लेते हैं कि इसकी पावर 3 है 4 है, ऐसे करके लिख देता है। तो आपको क्या करना है, उतना रख देना है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहां पर इसने कांस्टेंट की जगह पे क्या लिखा होता कि आपके x की पावर मान लेते हैं 2, ऐसे करके लिखा होता। तो आपने क्या करना था, ये जो है यहां पर दिख रहा है, इसकी जगह पे 2 लिख देना था आपका, तब जाके वैल्यू आ जाती। नोट कर लो प्लीज इस चीज को, जो मैं बता रहा हूं ना, बस इतना सही फर्क है, ठीक है। अगर हमको क्वेश्चन दिखता है कभी, तुमको जब तुम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे आपको पक्की बात है दिखेगा, और प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, मान के चलो, बिलीव मी, तुम लोगों से उस दिन भी नहीं होगा ये क्वेश्चन, नहीं होगा, देख लेना, लिख के ले लो मेरे से। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट आता है मिडिल टर्म का। क्या आता है मिडिल टर्म? मिडिल टर्म होता क्या है? मिडिल टर्म आपका होता क्या है, देखो यार मिडिल टर्म आपको दो चीजों में आ सकता है। जैसे देखो यार, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों का नंबर ऑफ टर्म पे आती है सारी की सारी बात। अगर देखो, अगर आपकी n की वैल्यू अगर इवन हुई, और दूसरा आ सकता है n की वैल्यू अगर आपकी ऑड हुई। अब सिंपल सी बात है, मैंने अगर बोला n की वैल्यू इवन है, यानी कि आपकी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगी। पता है हम लोगों को कैसे पता है, अगर आपको मान लेते हैं n की वैल्यू 2 है ना, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। अब 3 ऑड है, पता है ना, क्योंकि एक ज्यादा होती है। तो इसमें जो आपका मिडिल टर्म आएगा, वो सिंपल होगा n/2। क्या होगा, n/2। क्लियर? अब मान लेते हैं जैसे 2 है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 फर्स्ट वाली टर्म, वही होगा क्या, नहीं, n/2 प्लस का 1 सेकेंड वाली टर्म। एग्जाम्पल के लिए अगर n की वैल्यू में 6 बोल देता हूं, हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, फोर्थ वाली होगी ना, तो क्या करना है 6/2 प्लस का 1, तो कौन सी टर्म आ रही है, फोर्थ टर्म। वहीं पे अगर मैं बोलता हूं आपकी n की वैल्यू ऑड आ जाती है, तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी, इवन। अब जैसी इवन होगी, हमें क्या पता है इवन होगी है, तो आप लोगों का 2 आएंगे मिडिल टर्म। कौन कौन सी, 2 जो मिडिल टर्म होंगी, एक होगी n, यहां पर क्या है n ऑड है ना, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये वाले नंबर की टर्म, ये वाले नंबर की अगर मैं टर्म बोल रहा हूं, तो यहां पर r की वैल्यू क्या होगी, 3। यहां पर अगर मैं ये बोल रहा हूं इसमें r की वैल्यू क्या होगी, अभी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरा n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 1, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं हम लोगों की n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, n की वैल्यू मान लेते हैं 3 आ गई है, ठीक है, या थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 5 कर लेते हैं, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई है। तो आपकी अगर n की वैल्यू 5 आ गई है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 6, यानी कि
आपका एक जो पहला वाला होगा वो क्या हो जाएगा, देखो n की वैल्यू 5 है ना, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये कौन सा नंबर की टर्म होगी, ये होगी आपकी थर्ड नंबर की टर्म। कौन से नंबर की टर्म, थर्ड नंबर की टर्म। और दूसरा क्या हो जाएगा 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 1, यानी कि अगर तुम इसको निकालोगे फोर्थ नंबर की टर्म होगी। कौन सा नंबर की, फोर्थ नंबर की टर्म। अब ये फोर्थ नंबर की टर्म है तो सिंपल सी बात है ना यार, यहां पर आपका जो r की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, थर्ड टर्म है r की वैल्यू 2, फोर्थ टर्म है r की वैल्यू 3। समझ गए। अब इसके क्वेश्चन कैसे होंगे नीचे देखते हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आप लोगों का, अब अगर तुमको कभी भी ना बाई चांस ये आप लोगों का इसका आंसर देखना है कि आपका इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5, निकाल के देख लेना, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, 5 होगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर ये क्या बोल रहा है, कह रहा है ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है x + y की पावर 10, ठीक है। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। ये कह रहा है अमंग ऑल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स द कोफिशिएंट ऑफ सिक्स्थ टर्म हैज द हाईएस्ट वैल्यू। कह रहा है सिक्स्थ टर्म की, पहली बात इसमें टोटल n है की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी हो जाएंगी 11 हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 होगी, तो बीच में कौन सी आएगी, सिक्स्थ टर्म आएगी। तो याद रखना टर्म हमेशा ऐसे रखे जाती है, ऐसे में सब बड़ी होगी, फिर एक टाइम आएगा, फिर उसके बाद छोटी हो जाएंगी, सबसे मिडिल होगी। अगर ऑड की बात करते हैं तो मिडिल टर्म की एक ही होती है ना, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो एक ही होती है, एन की वैल्यू नहीं कह रहा हूं ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कह रहा हूं, यानी कि एन की वैल्यू इवन, तो आपकी एक मिडिल टर्म होगी और वही सबसे बड़ी होगी। अगर आपकी ऑड की बात करते हैं, एन की वैल्यू ऑड होगी तो दो आपकी मिडिल टर्म्स होंगी, तो दोनों की क्या होंगी, सेम होगा। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है ना, यानी कि मिडिल टर्म आपकी 6 आ रही है ना, यानी कि सही बोल रहा है कि सबसे ज्यादा क्या होगी, सबसे बड़ी इसकी होगी, ठीक है, सबसे बड़े इसका कोफिशिएंट होगा, निकाल के देख लेना। नेक्स्ट क्या आपका, द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड एंड नाइन्थ, थर्ड टर्म मतलब r की वैल्यू 2, नाइन्थ टर्म मतलब r की वैल्यू 8। मैंने तुम लोगों को एक चीज बताया था ना लास्ट टाइम कि अगर इन दोनों को ऐड करके आपका n के बराबर आ जाता है, r1 + r2 को ऐड करके n के बराबर आ जाता है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो आ गया 10 के बराबर, और 10 क्या है हमारा, n की वैल्यू है, मतलब बिल्कुल बात सही कह रहा है, यानी कि सी वाला होगा। समझ रहे हो, ये छोटी छोटी बातें जिससे आप लोगों के क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ना क्यू की वैल्यू क्या होगी, एक पार्ट कराऊंगा बाकी होमवर्क है, सेम है यार सब कुछ। कह रहा है ये आपके पास एक्सप्रेशन है, ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ, जहां पर एक्स का क्यूब होगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब एंड एक्स की पावर 6 इक्वल होगा। अब यहां पर पता है ना यार, एक ही है एक्स, एक ही है, तो यहां पर आपका अगर x का क्यूब होगा यानी कि r की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। यहां पर अगर आपका x की पावर 6 है तो आपका क्या होगा, r की पावर 6 होगी। अब तुम बोलोगे भैया कैसे, अरे यार अगर इसका मैं जनरल टर्म लेता हूं, ये हो जाएगा p की पावर n - r होगा, और q की पावर qx है ना, इसकी पावर r होगा। अब ये कहता है आपका 3 और 6 सेम है, तो ये क्या होगा, 9 है, 9c3 p की पावर 9 - 3 q की पावर ये q की पावर 3 इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा आप लोगों का 9c6, और यहां पर हो जाएगा p की पावर 9 - 6 और q की पावर 6। तो इसको अगर करोगे, ये वाला तो पहली बात बताया ना, 3 + 6 9 बन रहा है, कट गया, सीधा सीधा काट दो। ये वाला आपका कितना आ गया, 3, ये 6 आ गया, ये वाला q का क्यूब आ गया, ये वाला q की पावर 6 आ गया, और p का क्यूब आ गया, तो यहां से कटेगा 3, ये कट जाएगा, यहां से कट जाएगा 3, ये कट जाएगा, तो p का क्यूब इक्वल्स टू q का क्यूब, दोनों से क्यूब हटा दूंगा, p इक्वल्स टू q आ गया, खत्म क्वेश्चन। q की वैल्यू क्या है, p के बराबर। समझ रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, वही बच्चों वाला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म्स, 9 है, यानी कि 10 आ गया होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 10 आ गई, दो टर्म्स होंगी मिडिल की, उनका कह रहा है कोफिशिएंट का रेशियो निकालो। अब मैंने तुम्हें बता रखा था ना, जब आपका ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आती है, दो टर्म्स का सेम कोफिशिएंट होता है। अब यहां पर पता है, एक में आप लोगों का
10 है, निकालना बता रखा है। एक हो जाएगी आपकी 5th टर्म, एक हो जाएगी आपकी 6th टर्म। तो एक हो जाएगा आप लोगों का r की वैल्यू 4, एक हो जाएगा r की वैल्यू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर r की वैल्यू 4 और 5 अगर आप रखोगे तो निकाल लोगे 9c 4 p की पावर 5 q की पावर 4 अपॉन 9c 5 p की पावर 4 और q की पावर 5। ये कट जाएगा एक p से, यहाँ से पूरा कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा p बाई क्यू। आ गया आंसर खत्म। यही है, हलवा क्वेश्चन है। अब इसी का एक और पार्ट है, ये वाला कर लोगे मेरे हिसाब से, ये भी कर लोगे। इतना टफ तो है नहीं कि आपको बोल रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर और एक्स की पावर 4, पता ही है ना। आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, आर की वैल्यू 4 हो जाएगी, निकाल लोगे, होमवर्क है। नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन। अब ये लग रहा है कि पता नहीं कितना टफ क्वेश्चन है ना, बहुत टफ है क्वेश्चन। अभी लॉग पढ़ाऊंगा ना तब और अच्छे से आ जाएगा। यहाँ देखो कह रहा है 6th टर्म, जैसे इसने मेरे को 6th बोला, आर की वैल्यू 5 मिल गई है ना, फेंक के मारूंगा इसके मुंह पे। ये एन की वैल्यू आपकी 8 होगी। जनरल टर्म क्या होता है, एन सी आर पी की पावर, ये ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, यही होता है। ये ए है और ये बी है क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, r की वैल्यू 5 दे रखी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x की। अब यहाँ देखो माइनस का दे रखा है, माइनस का 8/5, ठीक है। यहाँ पर क्या है 5, देख लो 8 माइनस का, और ये 3 हो गया, सॉरी, और ये भी 3 है यार, ये भी क्या है, ये 3 है, यहाँ पर भी 3 आएगा। 8 माइनस 5 3 आ गया, और यहाँ पर x का स्क्वायर log 10x, इसकी पावर कितनी है 5 हो जाएगी। हो गया, 3 से कट गया 3, इसको अगर सॉल्व करोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ये नीचे डाल देंगे, यानी कि 1/x की पावर 8 आ गई, इंटू ये 5 को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, यानी कि x स्क्वायर है इसकी पावर 5 कर देते हैं, और यहाँ पर log 10x है इसकी पावर भी 5 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ से कट गया, और ये पूरा का पूरा किसके बराबर दे रखा था इसने, इज 5600। अब देख लो ना 5600, 8 7 56, 100 आ गया। अब यहाँ देखो x की पावर 10 हो गया, x की पावर 8 हो गया, यहाँ पर log 10x की पावर 5 इक्वल्स टू 100 हो गया। ये कितना हो जाएगा, कटेगा, स्क्वायर आ गया, यानी कि ऐसे करके आ गया एक्स स्क्वायर log 10x इसकी पावर 5 इक्वल्स टू 100। अच्छा अब दिमाग लगाओ, यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप एक एक करके पुट करोगे, x की वैल्यू 10 में सबसे पहले पुट करूंगा। क्यों करूंगा, देखो x की वैल्यू 10 पुट, क्योंकि ना अगर तुमको थोड़ा सा भी लॉग आता है, नहीं आता है, मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाने की, बाकी इस पे वीडियो ही बना रखी है, वो भी देख सकते हो, अभी क्लियर हो जाएगा। 10 इसकी वैल्यू होती है 1, हाँ, तो ये क्या हो गया 10 का स्क्वायर log 10, ये तो बन गया 1, कितनी ही पावर हो जाए काम हो गया, ठीक है। तो ये 100 आ गया आंसर, ये आंसर। समझ रहे हो इसकी पावर कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट आपका क्या है, ये रहा। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 5 कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। ये कभी भी अगर आपको लास्ट 5 एक्सपेंशन लिख दे, लास्ट से कुछ भी लिख देना, एक काम करना, ये होता है ना तुम लोगों का वैसे जनरल फॉर्मूला, ये होता है ना, ये क्या होता है इसका NCR a की पावर क्या n माइनस आर और b की पावर r, ये होता है स्विच कर देना, ये वाले को इधर, ये वाले को इधर, b प्लस a की पावर n और b की पावर n माइनस आर और a की पावर r, खत्म। ये समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या लिख रखा है कि ना, जब आप एक्सपैंड करोगे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ x में, तो लास्ट की 5 क्या होगी, 5 बताना क्या होगा, r की वैल्यू 5 6 7 8 9 रख लोगे, 9c5 प्लस 9c, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 9c7 प्लस 9c8 प्लस 9c9। अब इतना सिंपल तुम लोग कर सकते हो, मुझे पता है, ठीक है, इतना मुझे तुम पे भरोसा है, ये कर लेना, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो ये आ रहा होगा, ठीक है, 2 5 6 आ रहा होगा, कर लोगे इस चीज। अब आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये यहां पर क्या आ गया, मिडिल टर्म का एक्सपांशन इसका, ये आपके पास है ना, यहां पर आपका बेसिकली n था,
ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। मिडिल टर्म का एक्सपेंशन कितना है, इतना। अब देखो ये वाले में क्या गलती करोगे तुम लोग, करके देख लेना एक बार, तुम्हारा आंसर बहुत कम का आ रहा होगा। अगर आ गया कमेंट बॉक्स में अभी लिख दो, ताकि तुम लोगों का प्रूव हो जाए कि हाँ तुम लोगों को आता है। ये देखो ये चीज है, एक बार इसका नॉर्मल आप लोग क्या लिख दो, इसका जनरल फॉर्मूला लिख दो, 2n माइनस का r 1/x की पावर r। क्लियर, इतना तुम लोगों ने लिख लिया होगा। क्या करो इसके बाद, नॉर्मल ये कर दो, क्या x की फॉर्म, x का जो था ना उसको अलग कर दो, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, इसकी पावर 2n माइनस r 1/x, इसको मैं x की पावर -1 लिख दूं, ये r हो गया। अब यहां पर ये वाले को अगर मैं करूंगा x की पावर 4n माइनस का 2r, और यहां पर एक और आ जाएगा x की पावर माइनस का r। अब देखो बेस सेम है, पावर ऐड कर दूं, x की पावर 4n माइनस का 3r हो गया, हो गया। इसने मुझे क्या बोला है, एक्सपेंशन में इसकी पावर कितनी देखी है x की, बोलो 10 दे रखी है, बस इसने n की वैल्यू पूछा था ना, यहां से आ जाएगा। ये देखो ये कितना आ गया, 4n माइनस का 3 इक्वल्स टू 10 आ गया। इसको डालोगे इधर, अब तुम बोलोगे भैया ये तो थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों को कुछ भी नहीं दे रखा था, इसने बोला था बस मिडिल टर्म। इसने मिडिल टर्म का बोला था ना यार, एक्सपेंशन किसका बोला था, मिडिल टर्म का बोला था। तो एक्चुअली में मुझे r पता था, क्या था r, मिडिल टर्म देखो 2n है, 2n है इवन नंबर, इसका एक आएगा मिडिल टर्म, कौन सा वाला, n/2, ये आ जाएगा, कटेगा और +1, यानी कि कौन सी टर्म, n+1th टर्म आ रही होगी। तो n+1th टर्म मतलब r की वैल्यू n आ रही होगी, आ रही होगी। मुझे क्या करना था, ये जो है ना n r, इसके सामने n लगाना था, बस ये लगा दिया मैंने, लगा दिया। अब क्या हो रहा है, x की पावर n, और इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ गई 10, खत्म। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इससे निकालेंगे, इतने बड़े से, इतना बड़ा दिया है वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, ठीक है। यूपीएससी कुछ एक्स्ट्रा नहीं देता, लेकिन बेवकूफ जरूर बनाता है, क्योंकि यार पता है ना यार, 5 लाख बच्चे तुम लोग दे रहे हो, कुछ को तो बेवकूफ बनाएगा ना। गधा और घोड़ा कॉन्सेप्ट पता है ना, कि उनको घोड़े चाहिए भाई, गधे नहीं, जिनका दिमाग तेज चले, पाँव नहीं, ठीक है ना। यहाँ देखो इंडिपेंडेंट है, वापस सेम होगा, कर लोगे। इसका आंसर तुम लोगों का आ रहा होगा, अगर निकालोगे तो इसका बी आ जाएगा। देख लेना, कभी कभी ना आंसर इधर उधर भी हो जाता है, तो टेंशन मत लेना उसकी, ठीक है, देख लेना। अब यहाँ पर वापस सेम है यार, क्या ही बताऊं मैं इसमें। कह रहे रेशियो क्या होगा, x की पावर 15 रख लोगे, ये अलग सा निकाल रहे होंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर तुम लोग 15 माइनस r रख रहे होंगे, यहाँ पर तुम लोग x की पावर -1 होगा, यहाँ पर तुम लोग रख रहे होंगे x की पावर r, फिर यहाँ पर x का स्क्वायर होगा तो ये 30 माइनस r हो जाएगा, माइनस का r और हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर x 30 माइनस का 3r, इस पूरे की वैल्यू एक बार रखना 15, r की वैल्यू आ जाएगी, 30 माइनस का 3r इक्वल्स टू 15, यहाँ पर से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 इक्वल्स टू 3r, यानी कि ये कटेगा 5, r आ जाएगा जब आपका ये 15 आ रहा होगा कोफिशिएंट, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है इंडिपेंडेंट, क्या करना है इंडिपेंडेंट में, इसकी वैल्यू 0 रख दो, 30 माइनस 3r इक्वल्स टू 0, यानी कि r की वैल्यू 10, r निकाल दिया। अब तो कर लोगे ना मेरे भैया, कर लोगे। अब क्या हमको x की वैल्यू लेनी पड़ेगी, नहीं यार, x की वैल्यू तो उसने बता रखा है, ये x की पावर लेनी पड़ेगी नहीं, सिंपल क्या करना है 5c5, ठीक है, ये वाले का हो गया। और यहाँ पर 5c10, दोनों का क्या है, 10 + 5 करोगे बन गया 15, बन गया ना 15 बन गया, तो दोनों का कोफिशिएंट सेम, काट दो 1, तो 21 का आंसर 1। देख रहे हो हलवा, अब वो मैंने कर दिया जल्दबाजी में, नहीं तो मैं करता नहीं ये वाला। वापस यही है, ये कह रहा है कि इसमें 15 एक्सपेंशन होंगे, पागल का बच्चा, 16 होंगे भाई, 16 होंगे, कहाँ है ये, इसको पता नहीं है मेरे हिसाब से कि भाई आपका क्या होता है 15, अगर आपकी n की वैल्यू है 16, इसका ये होगा, हटाओ। अब ये कह रहा है कि भाई x की पावर 12, x की पावर 3, कर लोगे, ये निकाल रखा था x की पावर का कितना, 30 माइनस 3r इक्वल्स टू, एक बार 12 रखना, इधर जाएगा इधर जाएगा, ये 18 इक्वल्स टू 3r होगा, ये कटेगा 6 आ गया, r की वैल्यू 6 आ गई। नेक्स्ट का क्या होगा,
ये 3 बोल रहा है, तो 30 माइनस का 3r इक्वल्स टू 3 आ गया, ये इधर जाएगा 27 इक्वल्स टू 3r, कटेगा 9 आ गया। बताओ 6 + 9 होता है 15, होता है 15, हो गया आंसर बिल्कुल ठीक है, दोनों का कोफिशिएंट बराबर होगा, खत्म। कितना होगा? ओनली 2। दिख रहा है? दिख रहा है ना? देखो यार मैं तुम्हारे ही सामने कर रहा हूं कितने आसानी से। ये क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाए, ठीक है, मैंने नहीं बनाई, ये यूपीएससी वालों ने बना रखे हैं, जो अपने आप को ज्यादा शाणे समझते हैं, इतने ही आसान बनाते हैं। उन्हें पता है यार, बेवकूफ लोग ऐसे ही फंस जाते हैं। अब ये क्या है? सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ये और ये वापस सेम है। कह रहा है इन दोनों का अगर आप सम करोगे ना, ये आपका 0 आ जाएगा। क्या कह रहा है? सम करोगे ना, ये आपका 0 आ जाएगा। कर लोगे सम? निकाल लोगे आर की वैल्यू? निकाल लोगे ना आर की वैल्यू। अब यहां पर अगर सम 0 आ रहा है तो याद रखना -1 का भी रोल होगा, तो माइनस वाली रख लेना, ठीक है। यहां पर क्या करना, एक बार 5 निकाल लेना, आर की वैल्यू आ जाएगी, 10 रख लेना, आर की वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसका आंसर देखें, अगर हम लोग इसका आंसर देखें तो इसका आंसर आपका 15 आ रहा होगा, चेक कर लेने एक बार, ठीक है। वापस सेम क्वेश्चन करा के कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर देखो वापस सेम है, कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालो, निकाल लोगे ना यार। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या आ रहा होगा इसका? ए आ रहा होगा इसका, देख लेना वही आ रहा होगा। एक बार बाई चांस अगर कभी गड़बड़ी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप आंसर की चेक कर सकते हो, यूपीएससी के आंसर की अवेलेबल रहती है। अब ये एक्सपेंशन दे रहा है, ये आपको कह रहा है ये वाले नंबर की टर्म, सीधा सीधा पता है ना, आर की वैल्यू 2r हो जाएगी, पता है? हाँ 2r + 1 है ना, तो आर की वैल्यू आपकी 2r हो जाएगी, 2r + 2 है, आर की वैल्यू आपकी r + 1 हो जाएगी, हो जाएगी, खत्म। कर लोगे आंसर, है ना। इफ द कोफिशिएंट ये कह रहा है दोनों के दोनों इक्वल है, मैंने तुमको n की वैल्यू यहाँ पर पता ही है, r की वैल्यू तुम्हें बता दी है, क्या चाहिए उसके बाद जिंदगी में? और कुछ चाहिए तुमको? नहीं चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके कितना बन रहा होगा? 43, 3r + 1 इक्वल्स टू 43, ये इधर जाएगा 3r इक्वल्स टू 42, कट गया यहाँ पर 1 और 4 14, खत्म। ऐसा भी कर सकते हो, देख रहे हो? इन चीजों से ही आपके जवाब वो होंगे भाई, आपके जो टाइम है ना वो बेसिकली इन चीजों से बचेगा, जो छोटे छोटे मैं बता रहा हूँ कि आपका अगर इन दोनों का सम आपका n के बराबर हो गया, आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाई इनको करो फॉलो, अलग से कॉपी के ऊपर लिख लो, तभी होगा तुम लोगों का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? ये वाला वापस सेम क्वेश्चन है, मैं नहीं बताने का, यहाँ देख लो, कह रहा है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 2 मिडिल टर्म, बता दोगे ना, सम तो बता दोगे ना, इतना इतना तुम लोगों पे दिमाग हो गया मेरे हिसाब से कि बता दोगे आराम से। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर कह रहा है एवरेज क्या होगा इसका। अब ये वाले क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, इसीलिए मैंने बता रखा है। ये देखो एक्सपेंशन, ये आप लोगों का ऑड दिख रहा है। अब तुम बोलोगे भैया ऑड कैसे? n की वैल्यू जब आप 1 रखोगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 2 × 1 + का 1, 3 हो गया, ऑड आ गया। n की वैल्यू 2 रखोगे, 4 + 1 आ गया 5, तो हमेशा ऑड आएगा, ऑड आएगा। दो आपकी क्या आएंगी? दो क्या आएंगी? 2 मिडिल टर्म आएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी? इवन। 2n + 1, 2n + 2, क्योंकि 2n + 1 अगर आपका ऑड नंबर, ये n की वैल्यू है, तो एक और ऐड करना पड़ेगा, हो गया 2n + 2, नंबर ऑफ टर्म्स होगी ना। अब मिडिल टर्म कैसे निकालते थे? 2n + 1, इसमें एक और ऐड करो, ये वाले नंबर की आपकी टर्म होगी, ठीक है। यानी कि 2n + 1, 2n + 2 डिवाइडेड बाई 2, अगर इन दोनों से 2 काट दिया, n + 1th वाली टर्म। अब n + 1th वाली टर्म है, r की वैल्यू n आ जाएगी। सेम ऐसी करके n + 2, ये वाली 2 वाली निकाल सकते हो, मिडिल टर्म मेरे हिसाब से आती है निकालनी। क्या हो जाएगा? r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n + 1। तुम्हें पता है एक n प्लस आपकी एक क्या आ रही है, क्या है यहाँ पर n की वैल्यू? 2n + 1 c, और यहाँ पर एक की वैल्यू n आ रही है, 2n + 1 c n + 1। जिसने प्रोबेबिलिटी की वीडियो देखी होगी, पीएनसी की वीडियो देखी होगी, उसको चमक गया होगा। कैसे? ये सेम है, n की वैल्यू सेम है, ये वाला देखो, ये r की वैल्यू क्या हो रहा है? r की वैल्यू क्या हो रहा है? एक ये वाली प्रॉपर्टी याद है? याद आ गई? NCR + NCR - का 1 क्या बन जाता था? NC + 1 R, जो आपका R बड़ा होता था वो, और एक n में प्लस हो जाता था,
चमक गया, 2n+2 एक बढ़ा देंगे और इन दोनों में से ये, लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या गलत है क्या ये क्वेश्चन? नहीं है गलत। करना क्या है, यहीं पर से आप लोगों का थोड़ा सा आप लोगों का सॉल्व करने का पार्ट था। ये देखो 2n+2 अपॉन n+1, यहां पर 2n+2 माइनस का n माइनस का 1 का फैक्टोरियल आ गया। करना क्या है, थोड़ा सा इसको खोलना है, n+2। देखो मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपका क्वेश्चन कहीं पे फंस रहा है, जस्ट गो टू बेसिक्स यार, गो टू बेसिक्स। तो यहां पर थोड़ा सा खोलना बेसिक्स ही है, ये हो गया। अब यहां पर इसने मुझसे एक वर्ड बोला था एवरेज निकालना है, तो इसके नीचे से भी 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। अब यहां पर देखो ये 2 इसके नीचे से ही है, ये 2 इसके नीचे से ही है। अब क्या करो ना, यहां से और क्या होगा, देखो 2n माइनस का n आ गया, 2 माइनस का 1 आ गया, ये आ गया। अब क्या करो, ये वाले को थोड़ा सा 2 यहां से ले लो कॉमन, प्लस का 1, ये वाले को 2n+1 का फैक्टोरियल लिख लो, ये वाले को 2 हो गया, यहां पर n+1 और इसको थोड़ा सा और खोल लो, n खोल लो, n+1 का फैक्टोरियल हो गया। ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया। देखो 2n+1, ये क्या आ गया आपका 2n+1, यहां पर आपका n+1 और ये आपका n हो गया। करके देख लो क्या ये आपका 2n+1 c n की वैल्यू हुई कि नहीं हुई, देख लो आंसर ये होगा। अब इसी को ना मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं 2n+1 cn-n+1 भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी है, चाहे मैं ये वाला बनाना चाहूं चाहे मैं ये वाला बनाना चाहूं। इसीलिए इसने देखो क्या ये वाला ऑप्शन दे रखा है 2n+1 और n+1, नहीं दे रखा ना, क्यों नहीं दे रखा? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्लैश हो जाते हैं, दो मिडिल टर्म आएंगी ना। अब पता है ना दो मिडिल टर्म का क्या होता है, दो मिडिल टर्म का क्या होता है, बराबर होता है कोफिशिएंट, इसीलिए नहीं दे रखा। चाहे मैं ये लिख लूं चाहे मैं ये लिख लूं, देख लो फॉर्मूले के हिसाब से, इसीलिए नहीं दे रखा क्योंकि जस्ट आप लोगों का दोनों के दोनों क्लैश कर जाते, बस यही रीजन था। ये वाला क्वेश्चन अब यहां पर देखो, कभी भी अगर तुम लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन आता है, मैंने तुम्हें हमेशा बता रखा है, प्रोबेबिलिटी में बताया था वैसे, ये NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, अगर इन सब का ऐसे करके आप लोगों का आ गया, याद रखना हमेशा इसका सम होता है 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n। अगर मान लेते हैं 0, फिर n की पावर 2 आ गया, फिर NC4 आ गया, मतलब सारे के सारे आपने इवन ले लिए, इसका क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1, बस 2 की पावर n-1, एक ही कम होता है। अगर यहां पर सारे के सारे आपने ऑड ले लिए, सारे के सारे ऑड ले लिए, मान लेते हैं 5 हो गए ऐसे करके, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 2 की पावर n-1। समझ में आ गया? 2 की पावर n क्या हो जाएगा जब सबका ऐड करोगे, सारे ऑड का करोगे n-1, सारे इवन का करोगे n-1। अब यहां पर अगर मैं देखूं, ये कह रहा है ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक्सपेंशन है इसका। अभी कह रहा है C1 C2 C3, यही है C1 C2 C3, ये वाले में ना जस्ट ये वाला टर्म नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसको उधर कर दो शिफ्ट, क्या हो जाएगा 2n-1, इस पूरे का आपका वैल्यू आ जाएगी, देख लो आ जाएगी जितना भी इसने लिख रखा। बस आंसर कौन सा ऑप्शन, कौन सा है, डी वाला। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा। अब ये वाला भी मेरे हिसाब से तो तुम लोग कर लोगे। यहां देखो क्या है, मिडिल टर्म पूछ रहा है, इसका 2n है यानी कि इवन नंबर है, इवन आपका n की वैल्यू इवन, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगी, यानी कि अगर आपको इसका मिडिल टर्म निकालना है, मिडिल टर्म आपका हो जाएगा n+1 वाली टर्म, n+1 वाली टर्म यानी कि r की वैल्यू n निकाल लोगे। ये वाला अगर आपके पास एक एक्सपेंशन है तो 2n-1 यानी कि आपका ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। बीटा क्या है, एक मिडिल टर्म, गामा क्या है, दूसरा मिडिल टर्म। अगर मैं बात करता हूं बीटा में, अगर आपको बीटा का निकालना है, मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, 2n-1 है, एक ऐड करो अपॉन 2 कटेगा, यानी कि n आ गया। nth वाली टर्म गामा क्या हो जाएगा 2n-1 था, ठीक है, ये वाला आपका कितना आ गया, वैसे सीधा सीधा लिख देता हूं, ये n+1 वाला हो जाएगा, n+1 वाला। अब मुझे पता है ना, अगर nth वाला टर्म है
तो nth वाला टर्म मतलब n की r की वैल्यू n-1 और यहाँ पर r की वैल्यू n हो जाएगी। निकाल लोगे ना रेशियो, पता लग जाएगा तुमको अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है, क्या अल्फा बड़ा आ रहा है, बीटा बड़ा आ रहा है या गामा बड़ा आ रहा है, कैसे करके जो भी इन्होंने लिखा होगा सिंपल, जैसे यहाँ पर प्लस लिख रखा तो बीटा और गामा को प्लस करना और देख लेना अल्फा की क्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बड़ा आ रहा होगा, ये वाला बड़ा आ रहा होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, छोटा आ रहा होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, और लास्ट में करना ये वाला, पहले मत करना मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो सारे के सारे 3 ऑप्शन आपके इन्हीं से रिलेटेड। तो अगर आपका बाई चांस ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ऑटोमेटिकली डी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से इसका सी है, बट स्टिल आप चेक कर लेना। अब लास्ट टाइप का आपका क्वेश्चन आता है ये वाला, कैसे होगा, ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला आता है काम हो जाएगा। जैसे देखो ये आपका एक एक्सपेंशन है, यहां पर देखो 1 + t1 + t2, अगर बाई चांस आपको इन सब का आता है, ये क्या लिख रखा है, फर्स्ट टर्म है प्लस इंटू 1, सेकेंड टर्म है इंटू 2, थर्ड टर्म है इंटू 3, फिर ऐसे करते करते एन टर्म है इंटू nth वाली टर्म, कभी भी ऐसा आ जाए सीधा सीधा होता है n टू की पावर n-1। सीधा सीधा रिजल्ट याद करना था। अगर रिजल्ट आता है काम हो जाएगा, नहीं आता तो देख लो यार, ठीक है, नहीं आता फिर नहीं होगा क्वेश्चन, ये डायरेक्ट था। अब ये वाला मैंने क्यों बताया, क्योंकि यार आपका ये होगा ही होगा, जैसे आपका 3 टर्म का अगर आपको फॉर्मूला आता है आपका होगा, नहीं आता तो नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड क्या आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन। अब तुम बोल रहे हो भैया यहाँ तो प्लस माइनस कर दिया, अरे सिंपल सी बात है ना, अगर आपका n है यहाँ पर, ठीक है, आपका यहाँ पर n है, कुछ भी हो जाए, मान लेते हैं ये n हो गया, यहाँ पर 1 है, प्लस t1 x हो गया, t2 x हो गया, मतलब कोफिशिएंट्स है। जैसे एग्जांपल से भी कर सकते हो, 5 से कर लिया, ये क्या हो गया आपका 1 + x की पावर, ये थोड़ा सा छोटा ही ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 हो गया 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 3c। अब इसने मेरे को माइनस बोला है, यहां पर क्या बोला है, पहली टर्म आपकी माइनस करनी है, माइनस ये आपकी 1 है, ये टर्म 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3c 0, फिर यहां पर 3c 1, फिर यहां पर 3c 2, फिर यहां पर 3c 3, ये हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है, पहली टर्म आपकी माइनस करनी है, पहली टर्म आपकी माइनस करनी है, फिर आपकी प्लस करनी है, फिर आपकी माइनस करनी होगी, फिर आपकी प्लस करनी होगी। अब ये देखो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी -1, इसकी वैल्यू भी 3, इसकी वैल्यू -3, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर आपका कितना आ गया, हमेशा 1 आएगा। कर सकते हो, एग्जाम्पल से कर सकते हो, ज्यादा आसान पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, ये वाला क्वेश्चन वापस सेम है, क्या कर सकते हो, n की वैल्यू पुट कर दो। अब मान लेते हैं n की वैल्यू आपने क्या कर दी, 2 पुट कर दी, कर दोगे n की वैल्यू 2 पुट। अब यहां पर क्या है 1 + x की पावर n है, क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया, यहां पर ये देखो ये क्या हो गया 1 + nc0 + nc1 + nc2, ऐसे करके बताया ना। अब यहां पर देखो इसने एक्सपेंशन में 1 अलग से कर रखा है, t1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो इसका अभी बताया था, क्या बताया था, अभी भी बताया था ना, क्या बताया था, 2 की पावर n बताया था, 2 की पावर n बताया था। लेकिन यहां पर क्या है 1 को इन्होंने मिसिंग कर दिया ना, तो साथ में इसको माइनस करना पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, b। क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो एक्सपेंशन में 1 है ना, लेकिन आप लोगों ने उसे तो माइनस करना है, तो उसको उधर शिफ्ट कर दो, काम बन गया। वो 2 की पावर n होता है वैसे भी, आप लोगों का माइनस का 1 हो गया, समझ रहे हो। तो ये तुम लोगों का ऐसे करके होगा क्वेश्चन। तो ये था तुम लोगों का बाइनोमियल थ्योरम का, मेरे हिसाब से तुम लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। ये जो पीडीएफ है ना, ये मैं तुम लोगों को वापस बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और जरूर से जो हमारा क्विज चैनल है उसको फॉलो करो, ताकि तुम लोगों के जो जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे तुम्हारे हो सके, और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हम लोग क्वेश्चन तुम लोगों को वहां पर बता रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो जरूर से वो फॉलो कर सकते हो। बाकी जो ये 3 मैंने क्वेश्चन दिए थे, जरूर से इनका आंसर देना, ताकि तुम लोग, मुझे पता लग सके ना कि तुम लोगों को आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। बाई चांस अगर तुम लोगों का कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें तुमको ज्यादा ही डाउट आ रहा है, यू कैन कॉमेंट, ताकि हम लोग उस पर वीडियोज बना सके। सो विद दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो।